अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट डे है वलीमे वाला दिन। और वलीमे वाले दिन जो है ये मेरा ड्रेस है और ये बड़ा लाइट मींस सिल्वर कलर का ड्रेस है और इसके साथ कॉम्बिनेशन जो है वो ब्लू का है। मुझे कल शादी वाले ड्रेस पे बहुत सारा कमेंट्स आए थे, सिवाय एक दो के जो नेगेटिव होते हैं, वो तो नेगेटिविटी हर जगह होती है। तो बाकी मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं माशाल्लाह से कि जी उनको ड्रेस बहुत अच्छा लगा है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि प्लीज़ आप ड्रेस की डिटेल्स बता दें, आपने डिटेल नहीं बताई, आपने बहुत क्लियर करके नहीं दिखाया। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, जब मैं शादी पे जा रही थी तो वहाँ पर जो है मुझे रिसेप्शन पे खड़ा होना था, मुझे लोगों को रिसीव करना था क्योंकि मैं समझे वहाँ की बड़ी बहू थी और मुझे ये सारे काम करने थे। तो मेरे पास सीरियसली बिल्कुल भी इवन आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने खाना किस्तों में खाया। खाना भी जब मैंने लिया है अपने लिए और वो भी सबसे आखिर में, यानी कि हमने जो लिया, फिर भी कोई गेस्ट मीन्स 2-3 गेस्ट ऐसे बीच में आ गए थे कि जिनके साथ मैं खड़ी थी, उनको बिठा रही थी, उनसे बात कर रही थी। तो बिलीव मी, जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी उसमें मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं कोई फुटेज बनाती। क्योंकि जब आपने शादी पे आप जा रहे हो, एक गेस्ट के तौर पे जाना और एक होस्ट के तौर पे जाना में बहुत फ़र्क होता है। तो गेस्ट जब जाते हैं तो आप तो आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन एज़ अ होस्ट और इस तरह से आप, क्योंकि जो दूल्हा वाले थे, आज की भी स्टोरी मैं अगर आपको बताऊँ कि मैं जब गई थी, तो वहाँ पर जो मेन फैमिली थी दूल्हा की वो नहीं आए थे। एक मैं आई थी और एक उनकी कज़न आई हुई थी दूल्हा की, खाला की बेटी। मैं और वो थे जो कि लोगों को रिसीव कर रहे थे, उनको बिठा रहे थे और मैं आप आगे आपको दिखाऊँगी कि क्या था, किधर था, सब कुछ। तो मैं आपको एक नॉर्मल बात बता रही हूँ कि मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि आपने बहुत क्लियर नहीं दिखाया, मैंने आपको अभी भी बताया। और आज की भी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी फैमिली मेंबर नज़र आए। मैं सिर्फ़ ये दिखाना चाह रही हूँ अपना कि जी मैं गई थी और ये शादी थी। इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं दिखा सकती, हमने बड़ी लुडियाँ डाली, हमने बड़ा एन्जॉय किया, लेकिन वो सब कुछ मैं नहीं शेयर कर सकती थी। एज़ यू ऑल नो कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी अपनी प्राइवेसी होती है। ड्रेस मैंने आपको दिखा दी है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूँ कि आगे ये होगा कि कल मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो दिखाऊँ कि मैं अपने ड्रेसेस की और अपनी बेटी की ड्रेसेस की, क्योंकि जेंट्स के ड्रेसेस में तो आई डोंट थिंक सो दैट यू विल बी इंटरेस्टेड। तो सारी डिटेल के कपड़े कहाँ से खरीदे, उनकी लुक क्या है, वो मैं सब आपको दिखाऊँगी और कंपैरिज़न ईच एंड एवरीथिंग, कोई छुपी हुई कोई चीज़ नहीं होगी। क्लियरली बताऊँगी कितने का लिया था, कहाँ से लिया था, कितने का बना है और मीन्स ईच एंड एवरीथिंग, ताकि अगर जिन्होंने बनाने, क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी फैमिली में भी शादी आ रही है, हमें ये वाला ड्रेस अच्छा लग रहा है, आप बता दें कि कहाँ से लिया है। बेटी का स्पेशली लहंगा बहुत अच्छा लगा है लोगों को, तो वो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी कि क्या चीज़ कहाँ से ली गई है और कितने की ली गई है एंड एवरीथिंग। तो हाँ जी, अब कम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। आज का जो व्लॉग है मीन्स आज जो वलीमा था वो सरीना में था, कल वाला द रॉयल्स में था और वलीमे पे ये है कि तकरीबन कोई 7 बजे हमें पहुंचना था और हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे थे। मेरे हस्बैंड बड़े पर्टिकुलर हैं टाइम के मामले में, हमें टाइम पे ही पहुंचते हैं, हम जब कहीं पर भी पहुंचे पहले पहुंच जाते हैं। तो खैर हम टाइम पे पहुंच गए थे और जब मैं हॉल में गई थी तो कुछ लोग आए हुए थे और मैं थी और एक और हमारी जो फैमिली मेंबर वो थी और मैं आपको थोड़ा बहुत ड्रेस अब यहाँ से नज़र आ रहा होगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे एंड ब्लू और ये बेटी मेरी खड़ी हुई है, इसका जो है मैं आप लोगों को इसका भी, इस ड्रेस की सारी डिटेल दिखाऊंगी। इसका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, इसकी ट्राउज़र बहुत प्यारी लग रही थी, शूज़ आप इसके देख सकते हैं। सो ये सब बहुत प्यारा लग रहा था, सेम वाज़ लाइक माइन। और मैं जूते ब्रांड सब कुछ आपको बताऊँ क्योंकि कल भी मुझे परसों वाले शूज़ के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो मैं इधर से नहीं लिए, वो बाहर के हैं, तो उसका जो है अगर मैं बता भी दूँ तो कोई फिर ऐसा फ़ायदा होगा नहीं आप लोगों को। खैर एनीवेज़, आज जो है वो वलीमे का दिन था। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत डेकोरेशन दिखाऊँगी कि कैसा हॉल उन्होंने डेकोर किया था और खाना वाज़ आल्सो वेरी गुड, लेकिन खाने की मैं फुटेज नहीं बना पाई। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं किस्तों में खाना खाया है। मैं खाना खाने बैठी थी, एक फैमिली आ गई, मैं उनसे मिली और उसके बाद जो है ना बिल्कुल मैं भूल ही गई कि मैंने खाना रखा हुआ है, क्योंकि बहुत मीन्स वो फैमिली थी जिनको मैं शायद फर्स्ट टाइम मिल रही थी और वो उनसे बातें करती रही और उसके बाद उनको मैंने जगह पे बिठाया, फिर मैं वापस आई, मैंने चारना वाले खाए, फिर एक और फैमिली आ गई, मैं उनके साथ लगी रही। तो वो ये है कि
सीरियसली मैंने तीनों दिन, पहले दिन मेहंदी पे बहुत अच्छा खाना खा लिया था, 2 दिन मैं बिल्कुल खा नहीं पाई, क्योंकि जब आपको इस तरह सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना तो आप भूल जाते हो। और स्पेशली हुआ ये था कि दूल्हा वाले जो मेन फैमिली घर जो था ना, मैंने आप लोगों को बताया था सब उधर ही रह रहे हैं, वो बहुत लेट आए थे। वो तुम लाइक तकरीबन मेरे आने के 45 मिनट्स के बाद आए थे। तो वो बहुत लेट हो गए थे, उस वक़्त तक मुझे ये सब कुछ देखना था, सबको बिठाना था। और काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन इज़्ज़त आपने सबको देनी होती है, होस्ट हैं आप, आपने सारे मेहमानों को देखना है, आपने ये नहीं करना कि इनको मैं जानती हूँ तो इनको बिठा दूँ, जिनको मैं नहीं जानती उसको बस वो जाके खुद ही बैठ जाएँ, ऐसा नहीं होता। और दूसरा ये कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि जो आप ये रस्में दिखा रही हैं, आपके साथ क्यों नहीं हुई? मेरे साथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये मेरी जो चची सास हैं, ये उनकी फैमिली के ट्रेडिशंस है। ये मेरी जो अपनी फैमिली है, ससुराल है, उसकी ट्रेडिशंस नहीं है। इसलिए मेरी ससुराल में ये नहीं होता। ये लड़के की मदर साइड की ट्रेडिशंस है, जो कि मैं पहली दफ़ा देख रही थी। तो मुझे बहुत से कोई 8-9 इस तरह के क्वेश्चंस आए, क्यों ये आपके साथ नहीं हुआ जो आप कह रही हैं कि पहली दफ़ा देख रही हो? हाँ जी, ये मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि मेरी अपनी जो ससुराल है वो ये नहीं करती। ये इनकी चच्ची ससुराल की तरफ से था और बहुत मज़े की ट्रेडिशंस थी। मुझे तो ख़ैर बहुत मज़े की लगी, बहुत ही वो तो बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट थी ना, माशाल्लाह से जैसे रॉयल्स की होती है, आप पैर ज़मीन पे ना रखो। और मुझे इतने कमेंट्स आए कि हाँ जी, हमारे में भी ये वाली ट्रेडिशन है कि हम में भी लड़की जब आती है तो वो पैर नीचे नहीं रखती, उसको रुई पे रखाते हैं। और आज भी एक बहुत ही मज़े की ट्रेडिशन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, वो भी मेरी ससुराल में नहीं होती, वो इन्हीं की तरफ होती है और ये सारी चीज़ें मैं पहली दफ़ा यहाँ पर देख रही हूँ। सो डोंट वरी, आप लोगों को मैं आगे दिखाऊँगी, दुल्हन का ड्रेस भी दिखाऊँगी। सारी की सारी डिटेल मैं आप लोगों को दिखाऊँगी आगे कि क्या हो रहा था, किस तरह से कपड़े पहने थे। बहुत प्यारा पिस्ताशियो ग्रीन कलर का ड्रेस था ब्राइड का, एंड इट वाज़ लुकिंग शी वाज़ लुकिंग सो प्रिटी, नो डाउट अबाउट इट। मैंने कल भी आपको बताया था, शी इज़ लाइक अ डॉल। Very sleek, very beautiful, very pretty. As you all can see, her dress was looking so pretty. उसका पाउच बहुत प्यारा था, वो खुद बहुत प्यारी लग रही थी। The jewelry was very beautiful. ये सारा जो है ना, ये मीन्स हमारे दूल्हा की तरफ का ड्रेस था आज जो इन्होंने पहना था। कल वाले ड्रेस के डिज़ाइनर्स मुझसे लोग पूछ रहे थे, मुझे नहीं पता कि दुल्हन का ड्रेस किससे बना है, और ये भी मुझे नहीं पता कि कहाँ से बनाया गया है, क्योंकि ये पेशावर से बनाए गए हैं कपड़े सारे, ठीक है ना। तो ये बहुत प्यारा इनका ड्रेस था, पिस्ताशियो ग्रीन एज यू ऑल कैन सी। और जो दूल्हा है उसका पैंट कोट था। सारी फैमिली जो मेरी इन लॉज है, इन्होंने सबने जो है ना आज पैंट कोट्स पहने थे, जेंट्स ने स्पेशली। और ड्रेस डिज़ाइनर आई डोंट नो, बट द ड्रेस वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। अब मैं आप लोगों को एक ट्रेडिशन दिखाऊंगी जो इनके यहाँ होती है, उसको शायद गडोली बोलते हैं। अगर आप लोग भी अब ये देखें, यहाँ पर जो है ये स्टेज बहुत प्यारा था, नो डाउट इन्होंने सरीना वालों ने बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था। केक कटिंग भी हुई, जो कि बहुत मज़े की थी और बहुत हमने इंजॉय किया सीरियसली केक कटिंग को भी। और एक जो और मैं आपको बता रही हूँ ना कि घड़ोली नाम क्या, अगर आप लोग को ये ट्रेडिशन है तो प्लीज़ ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से करते हैं। एंड सीरियसली माय डॉटर वाज लाइक, पहली दफ़ा उसने देखा था तो उसमें एक मटका लेके, जो दूल्हा की बहनें होती हैं तो वो सर पे रखती हैं, तो मेरी बेटी को भी उन्होंने पार्टिसिपेट कराया। और फिर उसके बाद जो है दूल्हा जो है वो अपनी बहनों को पैसे देता है। इट वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। यहाँ जी ये मेरी बेटी खड़ी हुई है और उसके सर पे जो है ना वो घड़ोली रख रख रही है, और इन्होंने जो है ये देन उसके बाद उसको जो है ना पैसे दिए गए। खैर उसके बाद हमने खाना शाना खाया और ये हो गई सारी रस्में वगैरह। और उसके बाद बहुत शदीद किस्म की दोबारा से बारिश शुरू हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब शादी का टाइम आता था तो बारिश नहीं होती थी, उसके बाद जो है वो बारिश शुरू हो जाती थी। बहुत से मुझे मीन्स लाइक मेरी ससुराल वालों ने कहा चलो दूल्हा के घर चलते हैं, बट आई वाज सो टायर्ड एक्चुअली फ्रॉम द पास्ट 3 days आई एम वेयरिंग हील्स। और मेरे पैर इतने थक जाते हैं, मेरे पैरों में सूजन आ जाती है, बिल्कुल आदत नहीं रही ना मुझे हील्स पहनने की। तो अभी मैं सोच रही थी कि मुझे अपनी हील्स की जो है ना आदत दोबारा डालनी पड़ेगी, ताकि मैं जब कहीं जाऊं तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हाँ जी, तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।